भारत दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज भारत रूस सालाना समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में करेंगे द्विपक्षीय बैठक। पुतिन का आज 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। 11:30 बजे राजघाट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 1:50 पर पुतिन और पीएम मोदी प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे। उसके बाद एक बिजनेस इवेंट में शामिल होंगे। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। रात 9 बजे मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। भारत और रूस के बीच आज 10 बड़े समझौते हो सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकती है सबसे बड़ी डील। रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम की एक और खेप खरीद सकता है भारत। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर हो सकता है समझौता। स्टेल्थ फाइटर प्लेन सुखोई 57 पर भी डील संभव। रूस S-400 की 50% तकनीक भी भारत को देने को तैयार। रख रखाव के लिए जरूरी 50% पार्ट्स भी भारत में ही होने लगेंगे तैयार। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को शक्तिशाली बनाने को लेकर डील हो सकती है। ब्रह्मोस को अपग्रेड कर फाइटर जेट में फिट किया जाएगा। रूस से तेल खरीद को लेकर भी बात होगी। ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने की भी कोशिश होगी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत के लिए पहुंचे। दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। दुनिया में फिर दिखी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री। एयरपोर्ट में दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर प्रधानमंत्री आवास के लिए निकले। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के लिए होस्ट किया स्पेशल डिनर। रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री आवास पर प्राइवेट मीटिंग। रूसी प्रेसिडेंट के दौरे पर गदगद प्रधानमंत्री मोदी। कहा, खास दोस्त की मेजबानी कर खुशी महसूस कर रहा हूं। दोनों देशों के रिश्ते कई चुनौतियों पर खरे उतरे। रूसी प्रेसिडेंट के भव्य स्वागत पर क्रेमलिन का बयान। कहा, भारत के पीएम ने एयरपोर्ट पहुंचकर चौंकाया। हमें नहीं पता था कि पीएम मोदी खुद अगवानी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और रूस सुख दुख के साथी हैं। अच्छे बुरे दोनों समय में रूस भारत का दोस्त रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे बेलोसेव की मुलाकात हुई। दोनों ने एक साथ नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री की बैठक। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा, रूस भारत के साथ पूरा सहयोग करता रहेगा। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने पर राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार नेता प्रतिपक्ष के साथ मुलाकात की परंपरा को तोड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ सरकार ही नहीं, हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी नेताओं को सरकार मुझसे न मिलने का सुझाव देती है। प्रियंका गांधी ने कहा, विदेशी नेताओं के नेता प्रतिपक्ष से मिलने का प्रोटोकॉल बहुत पुराना है। आज सुरक्षा के भाव से सारे सरकार प्रोटोकॉल तोड़ रही है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। संबित पात्रा ने कहा, बयान देश की छवि को खराब करने वाला है। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये विदेशी डेलीगेशन तय करता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, राहुल और प्रियंका के आरोप बेबुनियाद हैं। नरेंद्र मोदी को इनसिक्योर कहना गलत है। उनसे ज्यादा सिक्योर कोई दूसरा नेता नहीं। हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव के खिलाफ एक PIL पर आज सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। TMC से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर का ममता पर धमकी। कहा, 2026 में CM नहीं बनेंगे ममता, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हुमायूं कबीर ने ममता को चुनौती देते हुए कहा कि हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है। बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर तृणमूल से सस्पेंड। 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने की घोषणा के बाद पार्टी से निलंबित किया गया। तृणमूल से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर का नया पार्टी बनाने का ऐलान। कहा, 2026 के चुनाव में तृणमूल के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। अब भी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की जिद पर अड़े हुमायूं कबीर। कहा, 6 तारीख को मस्जिद का शिलान्यास होगा, 22 तारीख को नई पार्टी बनाऊंगा। हुमायूं कबीर को तृणमूल से निलंबित करने के बाद ममता बनर्जी का बयान। कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, पहले तो हुमायूं कबीर का खुद उसे शह दी, जब हालात हाथ से बाहर निकल गए तो उसका इस्तेमाल करके फेंक दिया। क्रू मेंबर्स की कमी और तकनीकी खराबी के चलते गुरुवार को भी इंडिगो की लगभग 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द। DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस से जवाब मांगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को इंडिगो की 172 उड़ानें रद्द। मुंबई, बेंगलुरु समेत देश भर के 10 से ज्यादा एयरपोर्ट्स पर असर। यात्री परेशान। इंडिगो ने DGCA से नए नियमों में छूट की मांग की। कहा, ऑपरेशन नॉर्मल होने में 3 महीने का वक्त लग सकता है। DGCA ने सुधार के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम के उद्घाटन, नाबार्ड के अर्थ समिट 2025 के समापन समारोह में शामिल होंगे।
किसान संगठन आज पंजाब में रेल रोको आंदोलन करेंगे। दोपहर 1 से 3 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया। चौथी बार रेपो रेट में कटौती कर सकता है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज फैसले का करेंगे ऐलान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर। गंगालूर इलाके में मुठभेड़, 118 नक्सली ढेर हुए। ऑपरेशन में डीआरजी के 3 जवान भी शहीद हुए। एनकाउंटर में नक्सली कमांडर किला वेल्ला भी मारा गया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। यूपी के झांसी में दलित युवक की लात घूसे और चप्पलों से पिटाई। आरोपी बदमाश ने 4 सेकंड में 10 चप्पल मारे। युवक माफी मांगता रहा और बदमाश पीटते रहे। पीड़ित युवक की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिटाई का मुख्य आरोपी निशांत सक्सेना फरार, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल के शाहजहानाबाद में नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश। पुलिस ने आरोपी शख्स को पकड़ा। आरोपी पर पहले से ही मामले कई दर्ज हैं। पुलिस ने एक FIR और दर्ज की। गाजियाबाद में मसूरी इलाके में घर में हुआ तेज धमाका। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। घर में अवैध तरीके से बना रहा था पटाखे। ब्लास्ट से घर की छत गिरी। धमाके के बाद घर में आग लगी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक होटल में किचन में आग लगी। देखते ही देखते होटल की छत तक फैल गई आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में भीषण आग लगी। हालांकि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं, लेकिन सारा सामान जलकर खाक। 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के करनाल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौत हुई। एक चालक कुछ दूर तक बाइक को घसीटता हुआ ले गया। कार चालक। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया विशाखापत्तनम के लिए रवाना। एयरपोर्ट पर प्लेयर्स के साथ फोटो लेने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे कल विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमें एक-एक पॉइंट से बराबरी पर।